ऑर्थोपेडिक नेलिंग। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं नेल, जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है। अब नेल क्या है, सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसकी जनरेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, nail is defined as an internal splint that allows axial forces to be transmitted from one end of the bone to other, from one end of the bone to other। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक्सियल फोर्स को ट्रांसमिट करती है बोन की एक एंड से दूसरी एंड की तरफ। फॉर एग्जांपल, हमारी यहाँ पर एक फीमर है, ठीक है। अब नेल हमने इसके अंदर डाला, अब वो नेल क्या करेगा, एक एंड से ये वाली जो फोर्सेस हैं, एक्सियल फोर्सेस, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसमिट करेगा। और नेल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपने हमेशा याद रखना है। इट इज़ अ लोड शेयरिंग डिवाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोड शेयरिंग डिवाइस, ये याद रखना है आपने। इट इज़ अ लोड शेयरिंग डिवाइस। अब हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड करती है नेल के एंट्री पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल, ये बोन का सेंटर है, तो एक नेल जो यहाँ से इंटर होता है और मेडुलरी कैविटी की तरफ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रोमेडुलरी नेल। और एक ऐसा नेल जिसकी एंट्री पॉइंट ट्रोकेंटर हो, थ्रो ट्रोकेंटर इनटू द मेडुलरी कैविटी, उसे हम कहेंगे सेफालोमेडुलरी नेल। और इसी तरह कुछ ऐसे नेल हैं जो कि कुंडाइल्स है, ये फीमर के क्या है, कुंडाइल। दीज आर कॉल्ड फेमोरल कुंडाइल। तो जो नेल यहाँ से एंट्री बना के फिर मेडुलरी कैविटी की तरफ जाएं, उसे हम कहेंगे कुंडाइलो मेडुलरी नेल। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से आते हैं, सेंट्रो मेडुलरी नेल, सेंटर से होकर मेडुलरी कैविटी की तरफ जाए यहां से, ठीक है, इस तरह, इसे हम कहेंगे सेंट्रोमेडुलरी नेल। ये है हो गया हमारा ए। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, फॉर एग्जांपल के नेल और वी नेल। जो इसकी सेकंड टाइप है वो है सिफालोमेडुलरी नेल, सिफालोमेडुलरी नेल। अब सिफालो का मतलब क्या होता है, हेड या हिप या ट्रोकेंटर, ठीक है। एक ऐसा नेल जिसकी एंट्री पॉइंट यहां से हो, ठीक है, इस तरह करके ट्रोकेंटर से इंटर हो और मेडुलरी कैविटी की तरफ जाए, उसे हम कहेंगे सिफालोमेडुलरी नेल। और वो कौन कौन से नेल हैं, उसकी एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल और रिकॉन नेल, ठीक है। और जो लास्ट इसकी टाइप है वो है कुंडाइलो मेडुलरी नेल, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुंडाइल से होते हुए
मेडुलरी कैविटी की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सी। तो वो कौन कौन से नेल हैं ऐसे? नंबर 1 एंडर्स नेल, और दूसरे टेंस नेल। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एंट्री द नेल आर क्लासिफाइड सेंट्रोमेडुलरी नेल, सिफालोमेडुलरी नेल एंड कंडाइलोमेडुलरी नेल। अब नेक्स्ट इसकी जनरेशन, जो इसकी जनरेशन है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी के ऊपर, कि कौन सा नेल कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन नेल है। फर्स्ट जनरेशन नेल में हमारे पास हम लिखते हैं यहाँ पर जनरेशन, जनरेशन ऑफ नेल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वो नेल थे जो कि सिंपल हमने मेडुलरी कैविटी के अंदर डाले थे और उन्होंने जस्ट फ्रैक्चर को होल्ड किया था, लेकिन उसके अंदर कोई रोटेशनल स्टेबिलिटी या कोई लॉकिंग मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। तो ऐसे नेल को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन नेल, यूज्ड ओनली फॉर इंटरनल स्प्लिन। एक इंटरनल स्प्लिन के तौर पर यूज किया था और प्रोवाइड नो रोटेशनल स्टेबिलिटी, और इनके अंदर कोई रोटेशनल स्टेबिलिटी मौजूद नहीं थी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन से हैं? के नेल और वी नेल। ठीक है, के नेल और वी नेल। तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमारे पास कौन से नेल हैं? एक ऐसे नेल जो कि इंटरनल स्प्लिंट के तौर पर तो यूज हुए, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। कैसे? थ्रो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम नेल हमने लगाया है, ठीक है, तो जो नेल हमने यूज किया था उसके साथ एक लॉकिंग मैकेनिज्म आया, हमने स्क्रू लगा दिए उसमें। अब इन स्क्रू ने क्या किया? इनको होल्ड किया, इस नेल को होल्ड कर दिया। अब ये नेल स्टैटिक हो गया और हड्डी जो है ना मुड़ नहीं रही है, रोटेशन नहीं आ रही उसके अंदर, जो फ्रेगमेंट है उसके अंदर रोटेशन नहीं आ रही। तो प्रोवाइड रोटेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है। और जो इनका एंट्री पॉइंट था वो क्या था? पिरिफॉर्मिस फोसा। पिरिफॉर्मिस फोसा के थ्रू जो नेल इंटर हुए उनको हमने लॉक कर दिया। जब लॉक किया तो वो हो गए सेकंड जनरेशन नेल। फिर आते हैं हमारे पास थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हुआ क्या? जो एंट्री पॉइंट था वो पिरिफॉर्मिस फोसा नहीं है, वो ट्रोकेंटेरिक एंट्री थी उनकी। तो सिर्फ इसका लॉकिंग मैकेनिज्म तो इसमें सेकंड जनरेशन में भी है और थर्ड जनरेशन में भी है, लेकिन जो डिफरेंस है वो एंट्री पॉइंट का है। इनका एंट्री पॉइंट क्या हुआ? ट्रोकेंटेरिक एंट्री पॉइंट। ठीक है। और कौन कौन सी एग्जांपल है इसकी? वही पीएफएन और रिकॉन नेल। पीएफएन और रिकॉन नेल। और सेकंड जनरेशन में हमने बता दिया कि लॉकिंग मैकेनिज्म आया था, तो इंटरलॉकिंग नेल जो है वो हमारे सेकंड जनरेशन की एग्जांपल है, इंटरलॉकिंग नेल। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्थोपेडिक नेलिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जनरेशन, ये जो क्वेश्चन है जनरेशन ऑफ नेल, ये एग्जाम में भी आता है, राउंड में भी पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द जनरेशन ऑफ नेल्स। तो आपने बतानी है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरेशन। फर्स्ट used as only internal splint, there was no rotational stability, एग्जाम्पल में आपने के नेल या वी नेल दे देना। सेकंड जनरेशन में रोटेशनल स्टेबिलिटी आई और उनका नाम हो गया इंटरलॉकिंग नेल। थर्ड जनरेशन में नेल वही रहे, लेकिन जो उनका एंट्री पॉइंट था वो पिरिफॉर्मिस की बजाय ट्रोकेंटेरिक एंट्री पॉइंट हो गया।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोपेडिक नेलिंग।